ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हैं। विक्रम, मैं धंधे से या दुकान से जुड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर से जुड़ी बात की बात कर रहा हूं। बता, क्या हुआ? घर घर को क्या हुआ भैया? अरे बाबा साहब बिल्कुल ठीक हो गए, भाभी ठीक ठाक हैदराबाद चलेगी ट्रेनिंग पे, तो सब ठीक है ना भैया? अभी बचा क्या? सब बढ़िया है, सब एकदम फर्स्ट क्लास। विक्रम, तुझे याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे और जब भी कभी भी तू झूठ बोल दिया करता था, कोई परेशानी होती थी भाभों के डर से, बाबा साहब के डर से, तो मैं तेरा बड़ा भाई तुझे पकड़ लिया करता था। वक्त बदल गया, हम बड़े हो गए, लेकिन ना तो तेरे झूठ बोलने की आदत बदली और ना मेरी वो नजर। तो फिर क्यों छुपा रहे मुझसे? बता ना, बात क्या है, बोल। ये अब बात ये है कि गलती एक हो ना, 1 मिनट में माफ कर दूं। अरे गलतियों का पहाड़ है रे वो भैया। एक दिन में ना 8 पहर होते हैं, 8 पहर, और 8 पहरों में 8 नहीं बल्कि 16 गलतियां करती है वो। और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, मेरे लिए चलो लापरवाही होना भैया, मैं कहता हूँ चल कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसी कैसी बावली है कि अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही। मैं दावे से कह सकता हूँ, एक तरफ चाट पकौड़ी रख दूं और एक तरफ काना रख दूं ना, चाट पकौड़ी की तरफ भक्ति नजर आएगी वो। और काना के लिए अगर भैया कोई वो लापरवाही करती है ना, मुझसे बस वो बर्दाश्त नहीं होता, बस वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कल को अगर मैं 2-4 गलतियां कर लूं तो तू अपने बड़े भाई से भी रिश्ता तोड़ देगा? अरे ऐसी कैसे बात करो भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। और जितना सम्मान मैं बाबू बाबा साहब को देता हूँ, उतना ही सम्मान आपको भी देता हूँ, तो ऐसे मत बोलो भैया। तो चल मुझे बता कि तेरे दिल में मीना के लिए प्यार नहीं, या फिर मीना के दिल में तेरे लिए प्यार नहीं? विक्रम, मैं बाबू बाबा साहब चाहे जितनी भी गलती करे तो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता, तो फिर मीनाक्षी से क्यों? अरे तेरी पत्नी है, तू उसे प्यार करता है और वो तुझसे प्यार करती है। विक्रम, जिंदगी से जुड़े हुए रिश्ते कभी टूटते नहीं है, जिंदगी के साथ जाते हैं, जिंदगी के साथ वहीं पे खत्म होते हैं। ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता है जो हमारे साथ चलता है जिंदगी भर। ये रिश्ते अटूट होते हैं। तो जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बात मैंने संजय जी के दूर जाने के बाद महसूस की कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है अपने जीवन साथी के बिना। तुम्हें पता है, जब मैं दुकान से थका घर पे वापस आता हूँ तो मुझे हर चीज में संध्या की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक सपना सा देख रहा हूँ। कब मेरी आंख खुले, कब मैं उस सपने से बाहर हूँ। संध्या को हर चीज में देखता हूँ, हर चीज में महसूस करता हूँ। कितना अधूरा हूं उनके बिना, ये मैं जानता हूँ। देख विक्रम, हम दोनों की तो एक मजबूरी है, लेकिन तू क्यों? अरे ना, तारी कोई मजबूरी है, तू चाहे तो 11 दिन 11 घंटे 11 मिनट में वापस ला सकता है उसे। तो तू ही बता कि ऐसी कौन सी जिद या मजबूरी है जिसकी वजह से तू अपनी जिंदगी अधूरी जिएगा? हाँ, चल जरा सोच के बता मुझे। विक्रम, सोच विचार करने का टाइम ना है, जाके ले आओ उसे। सूरज भी आप सही में बड़े भैया हो। छोटे भाई के दिल में दर्द था तो दर्द को दिल में झांक के देख लिया। सही कह रहे हो, मैं उसे लेके आता हूं। संध्या, तुम सागर की बात को बिल्कुल सीरियसली मत लो। तुम्हें तो पता है ना, वो अपने अलावा किसी और को बेस्ट समझता ही नहीं है और हमेशा आगे निकलने की दौड़ में लगा रहता है। नहीं रोमा, मैं सागर की बात से दुखी नहीं हूँ, बल्कि परेशान तो इस बात से हूँ कि उसने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मैं सयाद्री स्क्वाड की सबसे वीक मेंबर हूँ, पर मैं पहले ऐसी नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे मेरा सारा स्टैमिना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कभी पेट की नसें खींचने लगती हैं, कभी कमर में दर्द होता है,
बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संध्या, तुम्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल से एक बार डॉक्टर को दिखा दो। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है रोमा मैडम, ये लव एक्शन की बीमारी है जिसका इलाज करने के लिए इस पूरी दुनिया में काबिल सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर सूरज। मेरी बात मानो ना संध्या, तो तुम अपने सूरज जी को इधर ही बुलवा लो, फिर देखो कैसे तुम्हारे सारे दर्द क्यों छू हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, कभी कभी अपने इंटेलिजेंट कोलीग्स की बात मानते हैं, है ना? जाओ बाहर जाके फोन कर लो उन्हें, अच्छा लगेगा। हाँ संध्या, राहुल ठीक कह रहा है, एक बार बात कर लो, मन हल्का हो जाएगा। एक बात कहूँ रोमा, ये ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन तुमने पहना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये किस पे गई हैं? पापा पे कि मम्मी पे? क्यों? बहुत अच्छी हैं। मेरी आंखें ना मेरे दादाजी पे गई हैं। वो आर्मी में कर्नल हैं। बात करवाऊं? भाभी की बहुत याद आ रही ना भैया? भाभी को भी बहुत याद आ रही होगी आपकी। चलो फिर भैया, इसी बात पे भाभी को फोन लगा लो। फोन। भैया मैंने अपने बड़े भाई की बात अभी की अभी मानी ना, अब आपको अपने छोटे भाई की बात अभी की अभी माननी होगी। अभी बात करो। हाँ अभी लो, उनकी बात कर रहे थे, उनका मिस कॉल आया। क्या बात है? तो भैया रोके क्यों, फोन लगाओ। हाँ, मैं करता हूँ। हेलो सूरज जी। संध्या जी, सर्दी में चाय पियेंगे आप? चाय? कड़क कड़क अदरक वाली। आपकी कड़क चाय मेरे पास पहुंच गई है सूरज जी, मैं भी चाय ही पी रही हूँ। अरे वाह संध्या जी, वो आपने बताया नहीं कि सिंह साहब के कहने के बाद भी आपने बाल कटवाए नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया सूरज जी कि बाल मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या तो मेरा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना है। मुझे अपनी ताकत को और अपने ध्यान को और बढ़ाना होगा सूरज जी। हाँ संध्या जी, वैसे बिल्कुल सही सोचा आपने। सूरज जी, पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे बहुत थकान होती है। छोटी मोटी दौड़ में भी बहुत जल्दी हाँफने लग जाती हूँ। कभी सूरज जी मेरे पेट की नसें खींचने लग जाती हैं, कभी कमर में दर्द होता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता है। हाँ संध्या जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। कहना कि ऐसे ट्रेनिंग की आपको कभी आदत में नहीं रही, लेकिन आप घबराइए मत। एक भावों का एक बताया हुआ नुस्खा है मेरे पास। अगर आप सरसों के तेल में थोड़ा नमक मिला के उसकी मालिश करेंगे ना, तो सारा दर्द भाग जाएगा। ठीक है सूरज जी, मैं आज ही मालिश कर लूंगी। जी। और घर पर सब कैसे हैं? अब घर पे सब ठीक है। संध्या जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहिए ना। अब संध्या जी, थैंक यू। थैंक यू? और किस बात के लिए सूरज जी? मेरी जिंदगी में आने के लिए। संध्या जी, घी और शक्कर का नाप करता करता, चाशनी की तार देखता देखता मैं कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं खो सा गया था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में आके एक नए सूरज को जन्म दिया, जो आज प्यार करना जानता है, हंसना जानता है, मुस्कुराना जानता है, मीठी मीठी बातें करना जानता है, समझना और समझाना जानता है। संध्या जी, मैं बहुत अधूरा था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में आके मुझे पूरा कर दिया। थैंक यू संध्या जी। फिर तो मुझे आपको डबल ट्रिपल बार थैंक यू बोलना चाहिए सूरज जी। क्यों? क्योंकि मुझ जैसी गुस्सैल लड़की को, जो सिर्फ अपनी किताबों से ही प्यार कर सकती थी, उसे आपने प्यार करना सिखा दिया। रे बीननी, कुछ खाएगी? जी नहीं। चाय बना दियो थारे लिए? नहीं काकी सा। आजकल के टपरानी कोई बात की समझ को नहीं। अच्छे से पढ़, मिल जाएगा, हलवा मिल जाएगा। आ गया है, मिठाई लेके। बाबू, ये ले, ये मिठाई। ले अच्छा। और हाँ भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ एमिली, अगली बार पार्लर आऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अरे ना बीन, ये पीठ की दर्द की तकलीफ ना अगले महीना तक ठीक ना होने वाली। लेकिन क्यों काकी सा? रे जे तकलीफ दूर होने के लिए ना 2-3 महीने और लागेंगे। अब बार तो थारे पेट में ऐठन हो रही होगी, थोड़े दिनों में ना भूख भी कम हो जाएगी, और जब सवेरे सवेरे उठेगी ना तो कमजोरी से भी महसूस करेगी। घुटना में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पर ये सब चीज़ों से ना घबराने की या चिंता करने की जरूरत ना है। अरे ये तो खुशखबरी है, खुशखबरी। मैं समझी नहीं काकी सा। रे जे सारे लक्षण है ना, जे उस लुगाई ने होवे जो लुगाई पेट से होवे। पता नहीं, जब से मैं यहाँ आई हूँ बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करती हूँ। कभी सूरज जी मेरे पेट की नसें खींचने लग जाती हैं, कभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता है। संध्या जी को भी ऐसी ही तकलीफ हो रही थी, बताया था उन्होंने। अरे ये तो खुशखबरी है बीननी, खुशखबरी। रे इसीलिए तो मिठाई मंगाई है। चल सबसे पहले थारो मुंडो मिठो करवाओ। मुंडो खोल। ले काकी सा आप भी लीजिए। खुश रहे। संतोष, इधर भी मुंह उठा कर। थोड़ा सब्र करो। रेजे मिठाई ना इसके घर भेजनी है, आपके लिए दूसरी मंगाऊं। तू पढ़ाई कर पहले। ले भी नहीं, जे मिठाई लेकर जा और थारी सास ने दे और बोलिए ये संतोष ने भेजा है। ले खुश रहे। इसका मतलब संध्या जी मां बनने वाली है, मुझे ये खुशखबरी उनको देनी चाहिए। सूरज भाई साहब, संध्या भाभी का कोई समाचार आया है? और कितने दिन की ट्रेनिंग बची है? हमारी संध्या बीननी ने ना अभी 11 महीने बाकी है। अब तुम्हारी बीननी पुलिस अफसर नहीं बन करके ही लौटेगी। काकी सा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और इसके बीच 11 महीने की आईपीएस ट्रेनिंग। और हाँ भी जे शुरुआत के 2-3 महीने है ना, जे ही ध्यान रखना पड़े, भारी चीजा मना उठाए। और हाँ, जरा चलती फिरती रहा कर, पलंग पर बैठे मना कर, टाबर के लिए ठीक को नहीं होवे। जी काकी साहब, मैं अपना ध्यान रखूंगी। जा, खुश रहे। ये सब तो एक अंदाजा ही तो है, वही बात पक्की कहाँ है? हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ गलत हो। लक्षण एक जैसे हैं, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। और जो मैं सोच रहा हूँ सच हुआ तो क्या ऐसी हालत में संध्या जी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पाएंगे? क्या संध्या जी का आईपीएस बनने का सपना टूट जाएगा क्या? ये क्या हो गया मुझे? कभी पेट में दर्द, कभी पेट में दर्द, और अब ये पैरों में सूजन। कल इंटर स्कॉट कॉम्पिटिशन है और सूरज जी ने कहा था कि सरसों के तेल को गर्म करके उसमें नमक डालकर मालिश करने से सूजन चली जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। मुझे इसके बारे में संध्या जी से बात करनी चाहिए। लगता है सो रही होंगी, दिन भर भागा दौड़ी करते करते थक जाती है। वैसे भी अकेडमी में वहां पे सोना जागना उनके मुताबिक पड़ता है। कल सुबह बात करूंगा। अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो संध्या जी का इस हालत में भाग दौड़ करना ठीक ना होगा। मुझे उससे जल्द से जल्द बात करनी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।